अब हम स्टार्ट करते हैं। CAM, इसको कैम भी लोग पढ़ते हैं, कैम साइकिल। और क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो आज इसको हम कंप्लीट करते हैं। क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिक, देखो इसमें एसिड मेटाबॉलिक क्यों नाम पड़ा इसका, इसी का फुल फॉर्म मतलब इसका शॉर्ट लेके कैम साइकिल बनाया गया। तो देखो कुछ प्लांट होते हैं जो कि डेजर्ट एरिया में, जहाँ पे पानी की कमी होती है, वाटर की कमी होती है, वहाँ पे ये सरवाइव करते हैं। तो उन प्लांट के अंदर वाटर को कंजर्व करने के लिए क्या करते हैं कि वो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं इन डे टाइम, मतलब डे टाइम में उनके स्टोमेटा जो होता है क्लोज हो जाता है, जिससे क्या होता है वाटर के लॉस नहीं हो पाता है। ट्रांसपीरेशन के द्वारा, इवेपोरेशन के द्वारा जो कि प्लांट्स के लीफ से वाटर लॉस होता है, इसको बचाने के लिए जो कैम प्लांट होते हैं ना, वो क्या करते हैं अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, और नाइट के टाइम पे ये क्या करते हैं अपने स्टोमेटा को ओपन कर देते हैं, और जिससे क्या होता है कि इनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है वो रात के टाइम पे ले लेते हैं, और दिन के टाइम पे उस कार्बन डाइऑक्साइड के यूज करके अपना भोजन बना लेते हैं जब लाइट रिएक्शन चल रहा होता है। तो देखो ये साइकिल कैसे चलती है, इनमें ये एडेप्टेशन क्यों आया। मेनली इसी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैम प्लांट क्या करते हैं, मतलब किस चीज़ का कंजर्वेशन के लिए, मतलब ये इस टाइप का एडेप्टेशन इनके अंदर हुआ है। मतलब कि वाटर कंजर्वेशन दे देगा, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, तो वाटर को कंजर्व करने के लिए, मतलब वाटर लॉस को बचाने के लिए कैम प्लांट, मतलब कैम साइकिल जो एडेप्टेशन हुआ है प्लांट के अंदर। तो इसको देखो, कैम प्लांट एल्सो कल सकुलेंट जीरोफाइट। सकुलेंट जीरोफाइट इसमें ये क्या होते हैं, मतलब वो प्लांट जो कि जीरोफाइट, मतलब जो डेजर्ट टाइप के एरिया में ग्रो करते हैं, उगते हैं, उनको बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दिस, मतलब इस प्लांट के एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम, अपोन्सिया और यूफॉर्बिया, पाइन एप्पल, और एक कैक्टस होता है वो भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, ये कहाँ उगते हैं, डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पे वाटर की कमी होती है, और उस वाटर की कमी को फुलफिल करने के लिए, मतलब ज़्यादा ट्रांसपीरेशन ना हो, वहाँ पे ऑलरेडी डेजर्ट में बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो वहाँ पे वाटर के ट्रांसपीरेशन ज़्यादा हो जाता है। तो इस वाटर के लॉस को बचाने के लिए अपने दिन के टाइम में अपने स्टोमेटा को क्लोज करके रखते हैं, और रात के टाइम में ओपन कर लेते हैं, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके रात के टाइम पे क्या करते हैं कि उसको फिक्स कर लेते हैं अपने अंदर। ये आगे वाले साइकिल में हम सारे डिस्कस करते हैं कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड रात को ही अपने अंदर फिक्स कर लेते हैं, और फिर दिन को उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके अपना भोजन बनाते हैं। तो हम आगे देखते हैं इसमें। देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम ये कहाँ होता है, देखो ये साइकिल कैम साइकिल कहाँ हो रहा है, कैम साइकिल कहाँ पे होता है, मेसोफिल सेल के अंदर होता है। कैम साइकिल में जैसे कि हम C4 साइकिल पढ़े तो उसमें C4 साइकिल कहाँ हो रहा था, दो सेल में, मेसोफिल और बंडल सिक्स सेल में। कैल्विन साइकिल मतलब C3 साइकिल कहाँ हो रहा था, केवल मेसोफिल सेल में। तो जो कैम साइकिल है ना, ये कहाँ होता है, ये भी केवल मेसोफिल सेल के अंदर ही होता है। ठीक है, ये भी किसके अंदर होता है, केवल मेसोफिल सेल ही इसमें पार्टिसिपेट करती है, केवल मेसोफिल सेल पार्टिसिपेट करती है इसमें। ठीक है, मेसोफिल सेल ओनली पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, इसमें कोई बंडल सिक्स सेल वगैरह नहीं होती है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें मेसोफिल सेल ये पूरे जो बना हुआ है, ये एक मेसोफिल सेल है, ये भी मेसोफिल सेल है, एक मेसोफिल सेल ये रहा है। अब इसके दो कंडीशन बना रखा है, एक नाइट के में, एक नाइट में हम देखेंगे कि नाइट में कैसे रिएक्शन चलता है, और दिन के टाइम पे कैसे रिएक्शन चलता है, कैसे इनके मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं नाइट और डे के टाइम पे। ठीक है, देखो नाइट के टाइम पे क्या हुआ, जैसे कि नाइट वाला साइकिल, ये फर्स्ट वाला साइकिल जो है नाइट के लिए और सेकेंड डे के लिए। ठीक है, अब देखो नाइट के टाइम पे हमने पहले ही बताया, मैंने पहले ही बता दिया कि इनके जो एस्ट्रोमेटा होता है किस टाइम पे ओपन रहता है, नाइट के टाइम पे ओपन रहेगा, क्योंकि वाटर के लॉस उस समय नहीं होता है, क्योंकि टेम्परेचर सारे नॉर्मल होते हैं, मतलब
लाइट इंटेंसिटी कम होता है तो वाटर लॉस नहीं होता है, तो इसलिए रात को इनके स्टोमेटा ओपन रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेते हैं और इसको पकड़ता कौन है, एंजाइम कौन सा यूज होता है, पीईपी। पीईपी हमने जो C4 साइकिल में पढ़ा था ना कि फर्स्ट एक्सेप्टर कौन होता है या एंजाइम कौन होता है, पीईपी। तो वही पीईपी यहाँ पे भी यूज हो रहा है। इसका फुल फॉर्म क्या था, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। ठीक है, ये क्या करता है, रात को कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के और किस में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्जेलो एसेटिक एसिड। ऑक्जेलो एसेटिक एसिड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C4 प्लांट में था, यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन है, ऑक्जेलो एसेटिक एसिड OAA। ठीक है, अब इसका क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन। यहाँ से देख लो H+ ऐड किया और मैलेट में कन्वर्ट हो गया, मतलब एक कंपाउंड यहाँ से NADH लिया और किस में, मैलेट में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्स हो गया। अब ये मैलेट वैक्यूल में चला जाता है, रात के टाइम पे ये वैक्यूल के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। अब वैक्यूल के अंदर ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखो ये रहा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा साइकिल चलेगा मालूम है, कैल्विन साइकिल, C3 साइकिल चलेगा। ठीक है, इसके किसमें, स्ट्रोमा वाला पार्ट में, स्ट्रोमा वाला पार्ट में चलेगा C3 साइकिल। तो अब देखो, अब हमने क्या किया, रात के टाइम पे क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, किसने पकड़ा, पीईपी ने, मतलब फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। ठीक है, पकड़ के उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, ऑक्जेलो एसेटिक एसिड, जो क्या है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है किसमें, C4 साइकिल और केम साइकिल के भी फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन है, ऑक्जेलो एसेटिक एसिड। और इसके फर्स्ट एक्सेप्टर कौन है, पीईपी। एंजाइम कौन इन्वॉल्व हो रहा है, पीईपी। ठीक है, इसका रिडक्शन हुआ और ये मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड कहाँ स्टोर होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मैलिक एसिड केम प्लांट में कहाँ स्टोर करता है, तो वैक्यूल में स्टोर होता है। ठीक है, प्लांट सेल में वैक्यूल भी होता है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये तो हम तो नाइट की पढ़ ली, नाइट के बाद वैक्यूल में मैलिक एसिड कन्वर्ट हो चुका है। अब दिन के टाइम में क्या होता है, देखो दिन में के टाइम में क्या होता है, ये मैलिक एसिड जैसे वैक्यूल से निकलता है तो मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर मैलेट का क्या होता है, मैलेट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, मतलब H आयन इससे दूर भागता है। अब इसमें क्या होता है, अब देख लो यहाँ पे एक स्टेप आप लिख लो, यहाँ पे आता है NADH। ठीक है, और यहाँ पे इन्वॉल्व क्या हुआ है, NAD+। ठीक है, NAD+ यूज हुआ है और NADH रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, जब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाता है, सीधे कैल्विन साइकिल में स्ट्रोमा के अंदर चला जाता है। देख लो यहाँ पे कैल्विन साइकिल रन कर रहा है, कैल्विन साइकिल नॉर्मल रन कर रहा है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, अब देखो दिन में इसका स्टोमेटा क्लोज है, अब यहाँ वो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड तो ले ही नहीं सकता, तो ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, यूज हो जाता है किस काम के लिए, कैल्विन साइकिल के लिए, C3 साइकिल के लिए। हमने पढ़ा था कि C3 साइकिल सारे जितने भी प्लांट है सबके अंदर होता है, बस कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए C4 बना है और C3 बना है। ठीक है, तो सॉरी C4 और केम प्लांट का एडाप्टेशन क्या है, मतलब डिफरेंट कंडीशन में जो प्लांट रहते हैं उनके अपने भोजन बनाने के एक स्टेप को आसान करने के लिए उस एडवर्स कंडीशन से, जैसे 0.5 हो गया तो ये अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं दिन के समय में, ताकि इवेपोरेशन से जो मतलब ट्रांसपीरेशन से जो वाटर लॉस होता है उसको बचा ले। और C4 प्लांट में क्या होता है, C4 प्लांट में उन्होंने क्या किया, अपने मतलब जो फोटो रेस्पिरेशन हो रहा था उसको बचाने के लिए अपने क्रेंज एनाटॉमी हमने पढ़ा था उसको कर लिया। तो एडाप्टेशन है, लेकिन सारे भोजन किससे बनता है, कैल्विन साइकिल से ही बनता है, मतलब C3 साइकिल से ही बनता है। तो देख रहे हो यहाँ पे मैलिक एसिड मैलेट में कन्वर्ट हुआ, मैलेट का फिर ऑक्सीडेशन हो गया, पायरुवेट। अब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, एक पायरुवेट बनता है। अब पायरुवेट से देखो क्या होता है, पायरुवेट से ट्रायोज में बनता है, ट्रायोज से क्या होता है, यहाँ पे एक ATP कंज्यूम करता है,
यहाँ पे एक ATP यूज करता है केम प्लांट, और यहाँ से एक PEP, ये सारे सेल के अंदर ही हो रहा है, मैं बाहर बना दिया ताकि जगह नहीं है इसलिए। और यहाँ पे ट्राइवोज से एक, मतलब जैसे कि हमने पढ़ा था ना C3 साइकिल में रीजनरेशन होता है, तो यहाँ पे एक ATP भी कंज्यूम होके PEP कन्वर्ट हो गया अपने PEP में। अब ये PEP क्या करेगा, फिर से नेक्स्ट साइकिल में इन्वॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया? तो केम प्लांट ये है। अब इसका कंक्लूजन मतलब हम पढ़ लेते हैं। अब देख लो, डे टाइम, नाइट टाइम में क्या होता है, नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करता है, मतलब पकड़ के अंदर फिक्स कर लिया जाता है, अंदर स्टोर कर लिया जाता है, किसके, मैलिक एसिड के फॉर्म में, कहाँ पे, वैक्यूल के अंदर। हम रिवीजन कर लेते हैं अभी, ठीक है। और इसमें इसका स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब इस स्टोर मतलब जो प्रोडक्ट है मैलिक एसिड है जो वैक्यूल में स्टोर हुआ है, उसको दिन के टाइम में हम इसका नॉर्मल ऑक्सीडेशन कराते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके हम कैल्विन साइकिल चला लेते हैं, मतलब C3 साइकिल चला लेते हैं, और फिर पायरुवेट बनता है। पायरुवेट से हम फिर PEP को एक मतलब रीगेन कर लेते हैं एक ATP लेके, ठीक है। अब देखो, अब हम कंक्लूजन पे चल लेते हैं, लास्ट में पढ़ लेते हैं। देखो एक टर्म इसमें आता है एस्कोटो एक्टिव एस्ट्रोमेटा। एस्कोटो एक्टिव एस्ट्रोमेटा क्या होता है, ये एस्ट्रोमेटा का एक मतलब एस्ट्रोमेटा के क्लोज और ओपनिंग होने का एक मतलब तरीका है। जैसे कि ये क्या होगा, नाइट के टाइम में, नाइट के टाइम में ये ओपन रहता है, लेकिन दिन में क्या होता है, ये दिन में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। दिन के टाइम में, डे टाइम में क्या रहता है, ये डे टाइम पे क्या रहता है, क्लोज रहता है, ताकि वाटर का लॉस नहीं हो, क्लोज, ठीक है। डे टाइम में क्या रहता है, एस्ट्रोमेटा क्लोज रहता है, मतलब ये वैरी कर रहा है क्लोज ओपनिंग का, इसी को बोलते हैं एस्कोटो एक्टिव एस्ट्रोमेटा, ठीक है। केम प्लांट कंजर्व वाटर थ्रू दिस, मतलब केम साइकिल, मैंने बता चुका है कि केम प्लांट किस चीज़ को कंजर्वेशन करते हैं, किसका कंजर्वेशन करते हैं, वाटर को कंजर्वेशन के लिए ये बनाया गया केम पाथवे, ठीक है। दिस टाइप ऑफ, मतलब ये प्लांट नॉर्मली कहाँ पाए जाते हैं, डिजर्ट में पाए जाते हैं। हमने सारा कवर कर लिया कि कौन ऐसा, मतलब केम प्लांट का मेन फीचर क्या है, वाटर कंजर्वेशन के लिए केम प्लांट यूज हुआ। इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, वो कहाँ स्टोर हो जाता है, फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन से किस में बन जाता है, मैलेट में, मैलेट जाके कहाँ, मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो, क्या कहाँ, वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। फिर नाइट, डे टाइम में, नाइट टाइम में तो हमने पढ़ लिया, नाइट टाइम में क्या हो रहा है, ऑक्जेलो मतलब मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, और मैलिक एसिड स्टोर हो जा रहा है वैक्यूल में। डे टाइम में क्या हो गया, मैलिक एसिड फिर मैलेट में कन्वर्ट होगा, मैलेट से फिर इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, फिर ऑक्सीडेशन से एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज होता है, एक पायरुवेट बन जाता है, जो कि हमने इसमें देखा था, पायरुवेट बन गया, सॉरी पायरुवेट बन गया, फिर पायरुवेट से ट्रायोज बनता है, फिर ट्रायोज से एक ATP यूज़ करके PEP में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हम भी पढ़ लिए। अब इसका क्वेश्चन इस लिंक है, और जाके सारे मतलब उस वीडियो का लिंक है जिसमें क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराया, तो क्वेश्चन में प्रैक्टिस आप कर लेना, फिर सब कुछ इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।